ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने 2400 रुपये से स्टार्ट किया था। और सबसे महंगा जब मैंने पेड़ परचेज़ किया था ना, तो मैंने 40,000 रुपये का परचेज़ किया था। जो तोता आप देख रहे हैं ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का तोता है। से दोस्त हैं वो कहते हैं यार ये अगर हम लेके रख लेते हैं पता नहीं ब्रीड कब करेंगे। और ये ऐसा बर्ड है कि सालाना पूरी साल ये ब्रीड कर सकता है। एक ऐसी लाइट मौजूद है जिस लाइट के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि कौन से अंडे में यानी बच्चा मौजूद है और कौन सा अंडा जो है वो फर्टाइल नहीं है। आप कहते हैं कि पट्ठा क्या होता है? अगर इसने एक दफ़ा अंडे बच्चे दे दिए, ये 1 लाख हो गया। आम मार्केट से इनका दाना मिलता है 150 से 200 रुपये केजी मिलता है। आप तमाम हजरात जो अपनी बेबी को 150 रुपये की 2 चिड़ियाँ आज़ाद करके खुश कर देते हैं कि मैंने तुम्हारा सदका उतार दिया, ज़रा ये 3.5 लाख रुपये वाला जोड़ा आज़ाद करें और फिर उसे बताएं कि मैंने तुम्हारा सदका उतारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मेरे हाथ में जो तोता आप देख रहे हैं ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का तोता है। इससे पहले कि मुझे काटे मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप केज देख सकते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर केज मौजूद है, केज के अंदर खुराक मौजूद है और यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के तोते मौजूद हैं। यहाँ पर कोई तोता 30,000 रुपये का है, कोई 35 का है, कोई 45,000 का है, कोई 60,000 रुपये का है। और उसकी जो कीमत बढ़ती है या घटती है उसके दरमियान बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। यानी अगर उसकी आंख का रंग ब्लैक कलर का है एक आम आदमी के समझने के लिए तो वो 30,000 का होगा। अगर उसकी आंख का रंग लाल हो जाएगा तो वो 60-65,000 का बन जाता है। लेकिन ये बात एक आम आदमी के समझने के लिए है। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो बर्ड फार्मिंग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तोतों की बेशुमार ऐसी अक़साम है कि जिसके अंदर इतनी वैरायटी है कि जो शख्स इसके अंदर साल हा साल से काम कर रहा है उसके लिए भी अक्सर व बेशतर औक़ात शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त आप मेरे अक़ब में जो पिंजरे देख रहे हैं उन पिंजरों के बाहर लगे हुए लकड़ी के जो ये बॉक्सेस देख रहे हैं इनके अंदर भी बड़ी बारीकी से चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पे छोटे छोटे सुराख रखे जाते हैं। इनका मकसद हम इनके मालिक से जानेंगे। इनके पीछे एक बड़ा सुराख रखा जाता है। ये बुनियादी तौर पर रिप्रोड्यूस करने के लिए या रिप्रोडक्शन के अमल के लिए ये डब्बा जो है इस्तेमाल होता है। फिर इनके दरमियान जो ये फासला है इसको बड़ा ख्याल रखा जाता है। पिंजरे के बैक साइड पर इस वक्त स्क्रीन पर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद ये दिन का टाइम है और बाहर से सूरज की तेज़ रोशनी आ रही है। लेकिन ये बारीक सी चीज़ है जिसका ख्याल रखा जाता है कि पिंजरों की बैक साइड पर ऐसे हीट बल्ब्स लगाए जाते हैं या ऐसी हीट ट्यूबलाइट्स लगाई जाती हैं जिसकी बुनियाद पर इनको एक मखसूस दर्जा हरारत दिया जाता है जो इनकी रिप्रोडक्शन के लिए एक ज़्यादा अच्छा अमल करता है, एक ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसकी क्या पेचीदगियाँ हैं, सबसे महंगा जो पूरी दुनिया में तोतों में जो सबसे इनका बादशाह है पैसों के अतबार से, मालियत के अतबार से, उसकी मालियत आप ये जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का वो एक छोटा सा तोता होता है। और अगर नीचे आना शुरू करें कारोबार का आगाज़ करने के अतबार से तो ये महज 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 3,000 रुपये का भी आपको एक पेयर मिलता है। और फिर उस पेयर को किस तरह से आपने क्रॉस करना है उसके अतबार से उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ती 1 करोड़ वाले तोते तक भी जा सकती है अगर आपका लिंक लग जाता है और आप अप्रोच कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सरफराज अहमद। सरफराज भाई ये बताएं, ये लाहौरी भी कहते हैं लोग। सरफराज लाहौरी कहते हैं ये इसलिए। ठीक है, ये बताइएगा कि कितने से आगाज़ किया था इस सारे काम का? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने 2400 रुपये से स्टार्ट किया था। और ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं आजकल वो 100-150 रुपये का पर पीस मिलता है, 500 रुपये का जोड़ा मिल जाता होगा। तो तब मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे 2400 रुपये के 4 पेयर जो है वो मिले थे और मैं लेके आया। मुझे शौक़ था तो उन्होंने जब ब्रीड की मेरा शौक़ बढ़ गया। मैंने जाके मार्केट में सेल किए, कम पैसों में सेल हुए लेकिन क्या था मेरा शौक़ बढ़ गया। उनको सेल करके मैंने कॉकटेल लगाए, ग्रीन रिंग निकल गया। उस वक्त बहुत ज़्यादा दौर था उनका। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं लव बर्ड की तरफ आ गया। लव बर्ड में जो है माशाल्लाह इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड आई। और सबसे महंगा जब मैंने पेयर परचेज़ किया था ना तो मैंने 40,000 रुपये का परचेज़ किया था। उसमें अल्बाइनो रेड इसका मेल था और पार्बलू स्प्लिट इनो की फ़ीमेल थी। ये पेचीदगी मुझे तो समझ नहीं लगेगी और शायद लोगों को भी ना लगे। ये बताएं कितना अर्सा पहले आपने ये चीज़ परचेज़ की थी? ये 2400 रुपये की। ये 6 साल पहले मैंने की थी। ठीक है। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस सेटअप पे पहुँचे हैं और इन्हीं से कमाया, इन्हीं के ऊपर मैंने लगाया। और 2400 रुपये आज से 6 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया। आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अमाउंट के अतबार से? एवरेज बता दें, एग्जैक्ट चले ना बताएं आप।
कोई 20 लाख रुपए तक तकरीबन। और महाना आमदन का क्या सिलसिला है? 1.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। महाना क्या खर्च आता है इन पे, क्या खाते हैं, ये ज़रा तफसीलात बताएं। आम मार्केट से इनका दाना मिलता है, 150 से 200 रुपए केजी मिलता है। उसके अलावा सॉफ्ट फूड इनको डालें, अंडा ब्रेड डाल सकते हैं, सिट्टा होता है छली जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो वाली इनको डेली बेस पे डालें। जब चिक्स आ जाते हैं लाजमी आपने डालना है। इनकी चिक्स जो है सर्वाइव रेशो अच्छी हो जाती है, बर्ड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है इसलिए। तो इनका साइज़ इतना ही रहता है या ये जो बड़े साइज़ के हम तोते देखते हैं उसमें, इनमें और एक इतना बड़ा तोता होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है? नहीं, इनमें जो है ना इनका साइज़ यही होता है। अगर हम इसकी अच्छी डाइट रखते हैं, खुराक वगैरह ख्याल रखते हैं इनका, तो इनका साइज़ थोड़ा सा जिस तरह अभी ये आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं इस इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते। अगर हम कम दाना वगैरह देते हैं तो इनका साइज़ छोटा रह जाएगा। और वो जो बड़े होते हैं वो कोई और नस्ल होती है? वो नस्लें इसमें बेताशा नस्लें हैं और इतनी मैंने देखी भी नहीं होंगी जितनी म्यूटेशनें हैं। लव बर्ड में भी ख़ास तौर पाकिस्तान में जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डन फेलो चल रहा है, इससे ऊपर अभी या ऊपर तो है नहीं ऐसा कोई पाकिस्तान में जो इस वक्त रेट चल रहा है। इसकी आमदन आम बंदे के एतबार से ज़रा बताएं कि अगर आम बंदा शुरू करता है और लेट्स सपोज 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, क्या आमदन ले सकता है वो? अगर 20,000 करता है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर 20,000 रुपये के जोड़े लगाएगा तो वो पट्ठे परचेज़ करे। पट्ठों के बाद जो है उसके बाद जब वो अडल्ट हो जाएंगे, ब्रीड आएगी, उसमें अगर 20,000 लगाया है ना आपके पास 40,000 हो जाएगा। तो ऐसा है कम से कम आप कोई लाख रुपए तो लगाएं, ज़ाहिर सी बात है लाख लगाएंगे तो आपके पास अर्निंग आएगी। आप डेली बेस पे इनको दाना भी डाल रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, घंटा आधा जो भी दे रहे हैं इनको, ताकि आपके पास इनकी जब ये इनके चिक्स आप सेल करें उसमें से कोई प्रॉफिट आती है तो आपको महसूस हो कि यार वाकई जेब में कुछ पैसे गए। अगर 20,000 रुपये होगा तो उसके 40,000 रुपये आजकल आपको पता वैल्यू नहीं है। अच्छा ये बताइएगा क्या खुराक खिलाते हैं आप इनको जो जिससे अच्छा ब्रीड करते हैं? ये खुराक वगैरह आम ही होती है, दाना वगैरह बस यही होता है। और इनका जब अगर हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं यार ये अगर हम लेकर रख लेते हैं पता नहीं ब्रीड कब करेंगे। जब ये अंडे में से बच्चा निकलता है 8 महीने बाद ये ब्रीड कर जाता है। ब्लैक आइज़ रेड आइज़ हो तो आप कोशिश करें साल पे ले जाएं या 10 महीने बाद उससे ब्रीड लें, ताकि अगर आप अच्छा रिज़ल्ट उसमें से लेना चाहते हैं तो। नहीं तो 8 महीने बाद ये ब्रीड पे आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी ब्रीड करता है। और ये ऐसा बर्ड है कि सालाना पूरी साल ये ब्रीड कर सकता है, टेम्परेचर 30 से ऊपर ना हो, इससे नीचे हो, और ये साल पूरा ब्रीड कर लेता है। आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आइडियल जो है 20 से 30 होना चाहिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर है। और ऐसे है कि कुछ जो इससे ज़्यादा बड़े बर्ड होते हैं उनसे ज़रा मुश्किल ब्रीड ली जाती है, नए फैंसर से वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात मैं इस काम में आ गया हूँ, मुझे पता है और मेरा एक्सपीरियंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा शागिर्द भी बने हुए हैं, तो इसीलिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बर्ड से ब्रीड ले लेता हूँ। कोई दवाई इनकी बीमारियां क्या इनको लग सकती हैं मुमकिना तौर पे, क्या दवाई होगी? दवाई जो है मैं तो इनसे नेचुरल ब्रीड लेता हूँ, कोई ऐसे ख़ास जो वैसे बेताशा जो है म्यूटेशन मेडिसिन वगैरह मिल जाती हैं बाहर से इंपोर्ट होती हैं, तो लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ आम जो है इनको अगर जब सीज़न स्टार्ट होता है तब एवियन कैप्सूल सिर्फ देना होता है दाने के ऊपर लगा के, उसके अलावा मैंने इनको नेचुरल ब्रीड इनसे मैंने लेनी होती है, इसके अलावा नहीं। एवियन कैप्सूल का क्या फ़ायदा होता है? वो विटामिन ई होता है, हीट पे बर्ड को लेकर आता है, और बाजरे के ऊपर लगाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर छिलके नहीं होते, वो बड़े आराम से ये खा जाता है। अगर हम जो है इनको आम दाना देते हैं उसके ऊपर बारीक छिलका होता है, वो उतार देता है, अंदर वाला बीज ये खा लेता है। अच्छा आपकी फील्ड में कुछ अल्फाज या कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि बस आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आम बंदे को समझ नहीं लगती? उसमें से सबसे पहली तो है कि आप कहते हैं कि पट्ठा। पट्ठा क्या होता है? पट्ठा ये होता है कि जैसे बच्चा निकला है ना 2 से 2.5 महीने का, जैसे चिक्स बोलते हैं उसको, चिक्स भी बोलते हैं, पट्ठे वो उसे हम पट्ठे बोलते हैं अपनी ज़बान में, किसी को हमने देने हो तो। अगर वो जैसे कुछ 6-7 महीने का हो जाता है उसे हम अडल्ट कहते हैं। रेडी टू ब्रीड वाला 8 महीने बाद हो जाता है, ये छोटे चिक्स को हम पट्ठे बोलते हैं। क्लच क्या होता है? क्लच का मतलब एक दफ़ा अंडे बच्चे देगा ये, और उसे हम एक दफ़ा क्लच बोल देंगे। जैसे अभी इसको हम इधर रखते हैं और यहाँ पर है, इसको अगर इसने एक दफ़ा अंडे बच्चे दे दिए ये एक क्लच हो गया, दूसरी दफ़ा दे दिए दूसरा क्लच, तो ऐसे भी कह सकते हैं इसने कितनी दफ़ा बच्चे दिए। तो हर सीज़न में जो है
हम अगर इनसे बच्चे पलवाते हैं ना तो ये 3 क्लच देता है। अगर हम इनको जो है इनके अंडे जो हैं सस्ते पैर के नीचे फोस्टर कर देते हैं तो इससे हम 6 क्लच भी ले सकते हैं, 6 से 7। 7 का मतलब 7 तीका हम 4 की एवरेज वैसे होती कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 भी हो जाती है। हम 3 की एवरेज निकालते हैं तो आप 20 से 25 पीस जो है वो हम इससे एक जोड़े से हम निकाल सकते हैं। एक जोड़ा हमने अगर लिया है 40,000 रुपये का, हमने उससे 20 पीस निकालने हैं। 20 को आप ज़र्ब कर लें 10,000 रुपये से अल्बाइनो रेड आइस। तो आज़ाद, इसको ना कुछ लोग कंपेयर करते हैं या इसको आप कह लीजिए कि उस चीज़ का गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये कोई शोबदाबाजी है, कि ये कोई धोखा है तोतों के साथ, जानवरों के साथ, कि उसके बच्चों को उठाकर किसी और के तरफ रख दिया जाए। लेकिन नॉर्मली इन्होंने बताया कि एक सेहतमंद जो तोता है उसका जो जोड़ा है वो तकरीबन 3 से 4 क्लच जो है वो एवरेज एक साल में, एक सीज़न में देता है। लेकिन अगर बायोटेक्नोलॉजी के इस खास उसूल को, जिसको फॉसिल्स आप गालिबन कह रहे हैं, फोस्टर, हाँ जी, इस चीज़ को अगर बायोटेक्नोलॉजी वाले ख़ास अमल को अगर किया जाए तो वो क्लच जो नॉर्मली एक सीज़न में ऑन एवरेज 3 से 4 है वो बढ़ के 7 से 8 तक हो जाता है। इस वक्त मेरे पास एक ऐसी लाइट मौजूद है जिस लाइट के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा अंडा फर्टाइल है, कौन से अंडे में यानी बच्चा मौजूद है, और कौन सा अंडा जो है वो फर्टाइल नहीं है। जो अंडा फर्टाइल नहीं होता उससे क्या मुराद होता है? जो अंडा फर्टाइल नहीं ना होता वो मेल में आ जाता है मसला, क्योंकि फ़ीमेल तो अपने अंडे दे रही है, मेल फर्टाइल नहीं उसको कर रहा। अगर ऐसा किसी के पास मसला आता है, बॉक्स को फ़ौरन उतार दे, उसको मेल को जो है एवियन कैप्सूल 400 mg वाला सुराख, उसको हल्का सा सुराख करना है और उसके मुंह में डायरेक्ट दे देना है। एक दे देना है, 15 दिन के बाद उसको दोबारा देना है, उससे पहले नहीं देना। तो फिर आपने जो है 10 दिन बाद दोबारा फिर देना है। फिर जब आपने तीसरा कैप्सूल देना है आपने बॉक्स भी लगा देना है और मेल और फीमेल दोनों को देना है। आपके पास अनफर्टैलिटी वाला इशू जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर हम आ जाते हैं इसमें डेड इन शेल में ये होता है कि एक जोड़े ने 4 अंडे दे दिए, एक यकम को दे दिया और एक जो है उसने दे दिया 10 तारीख को। तो जो पहले अंडा आया था उसमें से 10 दिन पहले बच्चा निकलना है, जो 10 दिन बाद बच्चा निकलना है वो उतनी देर अंडे के अंदर हिल के जब वो उसको फीड करवाती, माँ उसकी जो मदर होती है फीड करवाती है, तो अंडे जो है ना वो डेड इन शेल हो जाता है। इसके लिए हम फोस्टर जो है यूज़ करते हैं ताकि चारों अंडों से जो है हम बच्चे निकलवा सकें और अपनी अर्निंग को जो है वो बढ़ा सकें। ये काफ़ी पेचीदा चीज़ें हैं। अगर आपने ये कारोबार का आगाज़ करना तो ये इस एतबार से बड़ा आसान है कि आप 20,000, 30, 40, 50,000 रुपये तक इन्वेस्ट करके एक ऐसा साइड बिजनेस लगा सकते हैं कि जिसमें आपने हल्का फुल्का एक आपने इसको टाइम देना है। और अगर आपके घर में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं कि जो और उनके पास कोई मसरूफियत नहीं है दिन भर, तो वो ये काम करने के साथ साथ अपनी मसरूफियात को भी बहाल रख सकते हैं और ये एक अच्छा इनकम का ज़रिया भी बन जाता है। लेकिन इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सीखें लोग? सीखना ऐसे है कि जब मुझे शौक़ पड़ा था ना तो मैं कोई भी अगर काम करता था ना, मोबाइल मेरे हाथ में होता था या कानों में लुपियाँ लगी होती हैं, तो सिर्फ वीडियो देखता था बेताशा। अब तो यूट्यूब पे बेताशा जो है वीडियो मिल रही हैं लोगों पर भी लोग यकीन नहीं करते कि इस पे साथ सुने, इसकी सुने, किसकी सुने। मैं ज़रूरी ये तो नहीं अपनी तरफ रेफ़र करता कि आप मेरे चैनल पे आएँ मैं आपको बताऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाम बनाया है और सिर्फ ये है कि किसी को भी मैं चीज़ देता हूँ सच बोल के देता हूँ, उसमें फ़र्क नहीं आता। और रिंग डालता हूँ इनके पाँव में बाकायदा, अगर किसी के पास बढ़ जाता है तो उनको मालूम होता है कि ये फ़लाना रिंग नंबर जो है उस बंदे का, शनाख्त के लिए बेहतर है। के लिए जैसे हमारा ID कार्ड बनता है, इनका भी वो ID कार्ड बन जाता है। और वो 10 से 15 दिन की जब ये चिक्स जब निकलता है ना अंडे में से, 15 दिन का हो जाता है, रिंग उसके पाँव में डल जाता है। फिर जब वो 25 दिन का हो जाता है उसके पाँव में से रिंग नहीं निकल सकता जब तक या रिंग ना काटें या फिर उसकी टांग ना काटें। ऐसा मसला होता है ये। तो आप अपने चैनल का नाम बता दें ताकि अगर लोग एतबार करते हैं और देखना चाहते हो सीख सकें। मेरे चैनल का जो नाम है लाहौरी इंटरटेनमेंट चैनल है। मैं लाहौर के अंदर जो है ज़्यादातर, इंशाल्लाह लाहौर से बाहर भी जाऊँगा। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, आप इनकी स्ट्रगल जो सुन रहे थे। आप तमाम हज़रात जो अपनी बेबी को 150-150 रुपये की 2 चिड़ियाँ आज़ाद करके खुश कर देते हैं कि मैंने तुम्हारा सदका उतार दिया, ज़रा ये 3.5 लाख रुपए वाला जोड़ा आज़ाद करें और फिर उसे बताएं कि मैंने तुम्हारा सदका उतारा है। अगर आपकी बेबी है ही 150 वाली तो फिर वो चिड़िया आज़ाद करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।